हम देखने वाले हैं हम डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। आज हम देखेंगे डार्क एनर्जी किसे कहते हैं और डार्क मैटर क्या होता है। तो भाई डार्क एनर्जी और डार्क मैटर होता क्या है। जैसे मान लो भाई ये मैंने अर्थ बनाया, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर मून होता है, आप जानते हैं। अर्थ का रोटेट कौन करता है, मून करता है। उसकी बात है, आपने पढ़ा फिर उसके बारे में। भाई अर्थ का रोटेट कौन करता है, अर्थ का चक्कर चंद्रमा लगाता है, उसकी बात है। अब कभी कभार ऐसा हो कि चंदा हमारा का कभी कभार चंदा मामा टकरा जाए अर्थ से, ऐसा क्यों नहीं होता। भाई चंदा है वो अर्थ से टकरा जाए, कभी कभार तो ऐसा होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, पहले समझते हैं ग्रेविटेशन, न्यूटन के सर का नियम समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, पहले उसको बाद समझाएंगे, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहा जाता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन फोर्स। मान लो कोई पॉइंट लिया मैं, सपोज दैट ए पॉइंट मान लिया, ये मैंने ए माना, यहाँ पर डी मान लिया। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। जब आप ए और बी को आपस में लाओगे, अब ऐसी कोई वस्तु बताओ हमें भाई, जैसे मान लो ए है मान लिया मैं और ये भी मान लिया, जो एक दूसरे से मिलेंगी, मिलने पर कौन सा फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना। जब कोई दो वस्तु का आपस में मिलाते हो तो उन पर कौन सा बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। जो उनको दूर करना हो तो रिपल्सन फोर्स। और पढ़ा भी इसका आपने ना। जैसे ही मान लो भाई ऐसे अर्थ है, अर्थ बनाया, ये मून बनाया हमने, ठीक है, अर्थ है और ये मून हो गया, सपोज दैट मान लिया। अब क्या होता है, न्यूटन सर का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई दो बिंदुओं के बीच मान लो अर्थ पर हम सही से रह के हो सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ बार कर अर्थ पर हम रोटेट कर सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ चीज ले सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का कौन सा बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। किस बल के कारण कर सकते हैं, ये भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कर सकते हैं। सही बात है, स्थिति समझ आ गई। आगे फिर बढ़ाएं, देखो मान लो जी मैंने अर्थ बनाई, जी मैंने मून बनाई, ठीक है, जी अर्थ है और जी मून है। अब देखना भाई क्या प्रोसेस चलता रहता है। जो एनी प्लैनेट, जितने प्लैनेट हमारे ब्रह्मांड सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, सब ग्रह एक सूर्य का चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं। किसके लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जिसका आपने पढ़ा होगा, जितने भी ग्रह हैं सब किसके लगाते हैं, सन का रोटेट करते हैं। अब आपने भाई चंद्रमा भी किससे रोटेट करता है, चंद्रमा अर्थ का करता है रोटेट, इससे समझ रहे हैं। देखो अब जो है चंद्रमा किसका रोटेट कर रहा है, अर्थ का करता है। भी एक साल हो गया, दूसरा वो करता ही जा रहा है ना, करता है, प्रोसेस ये चलता ही जा रहा है। अब कभी कभार तो ये चलना छोड़ दे, टकरा जाए, ऐसा कभी हो सकता है। उसको दूर भेजने का कार्य कौन करती है, पास लाने का कार्य कौन करता है, समझना भाई। कभी तो दूर चला जाए या पास रहे, तो पास आ रहा है या दूर ही रह रहा है, उसका चक्कर लगाते जा रहा है। मैंने बात क्या कह रहा हूँ मैं, जो चंदा मामा है हमारा, न तो दूर जा रहा है न ही पास आ रहा है, न तो अर्थ के पास ही आ रहा है। जो चंदा है हमारा, चंदा मामा, या हमने चंदा मामा बनाया, ठीक है। तो ये मून है भाई, चंदा मामा है ये मून। अब ये अर्थ है, अर्थ है। अब नहीं तो इसके पास आ रहा है ना इससे दूर जा रहा है। समझी बात क्या है भाई, चंदा मामा है, ये तो दूर जा रहा है ना पास आ रहा है। तो इनको दूर या पास लाने का कार्य कौन कर रहा है, कर कौन रहा है भैया, समझना। कोई ना तो दूर जा रहा है ना तो पास ही आ रहा है, समझो भाई। ना तो दूर ही जा रहा है ना तो पास आ रहा है। तो इनको दूर भेजने का, पास लाने का कार्य कौन कर रहा है ना, समझो। अगर दूर पास नहीं आएगा, अगर दूर के तो दूर ही हो, अटका डला है। देखो मान लो जैसे अलग है, तो इसके भाई इससे रोटेट कर रहा है, ना पास आ रहा है ना दूरी जा रहा है, ना पास आ रहा है दूरी आ रहा है, रोटेट कर रहा है, बस चलता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच है फंडा क्या है, समझते हैं। देखो इसके बीच चल रहा है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, है ना भाई। जिनको दूर भेज रहे हैं भाई, मान लो चिपक नहीं रहा है, मतलब दूर भेजने का कार्य करे डार्क एनर्जी, पास लेने कार्य करता है डार्क मैटर। दोबारा समझने देखो भाई, अगर दो वस्तुओं को कोई मान लो क्या कर रहा है, जैसे मैंने ए मान ली, ए बी को दूर भेज रही है, ए वस्तु है जो बी को दूर भेजने का कार्य कर रही है। तो यहाँ कौन सा बल प्रयोग हो रहा है, ए बी को दूर भेज रही है, रिपल्सन फोर्स। पास ला रही है, अट्रैक्शन फोर्स। भाई एक दूसरे को पास लाए कोई तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया हम लोग, अट्रैक्शन। दिस इज डार्क एनर्जी। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को पास लाता है उसको कहते हैं डार्क एनर्जी ना। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या लाता है, पास लाए, करीब लाए, पास लाए ना। जब कोई एक सब्सटेंस, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपने पास खींचता है, जैसे डार्क एनर्जी, अट्रैक्शन फोर्स। भाई ये मान लो ये मेरे बीमार करे, दूर है, इसको मैं खींच रहा हूं, अपनी तरफ खींचता जा रहा हूं, खींचता जा रहा हूं, जैसे डार्क एनर्जी। क्लियर। अब इसको मैं दूर भेज रहा हूं भाई, चंद्रमा को क्या कर रहा हूं, दूर भेजने का कार्य करे, दूर भेजने का कार्य, उसे क्या कहेंगे, है ना, दूर भेजने का कार्य करे सब्सटेंस को, मतलब कोई पदार्थ है उसको, जैसे ए माना था मैंने, ए बी को दूर भेजने का कार्य करती है, तो कौन सा डार्क एनर्जी। अब पास लाने का कार्य कर रही है, दूर भेजने का डार्क एनर्जी, पास लाने का डार्क मैटर, समझना। जो दूर भेजने का कार्य करे डार्क एनर्जी, पास लाने का कार्य करे
डार्क मैटर। समझ का यूनिवर्स में जितनी भी सब्सटेंस हैं उनको पास लाने का जो कार्य करते हैं, है ना, ब्रह्मांड में जितने भी सब्सटेंस जितने पदार्थ हैं उनको जो कोई पास लाने का कार्य करे डार्क मैटर, दूर भेजने का कार्य करे डार्क एनर्जी। क्लियर? डार्क मैटर क्या होता है, कोई हमारे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं उनको पास लाने का कार्य करती है, उसे कहते हैं डार्क एनर्जी। सो डार्क मैटर, और जो दूर भेजने का कार्य करती है उसे कहते हैं डार्क एनर्जी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ाएं। देखो इतनी भाई तो समझ में आ गई कि दूर भेजने का कार्य करे डार्क एनर्जी और पास लाने का कार्य करे डार्क मैटर। इतनी क्लियर हो गई। अब इस चीज की खोज कहाँ हुई? डिस्कवरी को भी देखेंगे ना, इस चीज की कोई डिस्कवरी कहां पर हुई? आपने बता दिया कि ब्रह्मांड में जो चीज जितने पदार्थ है, एनी सब्सटेंस, कोई मैटर है, और इनको दूर भेजने का करते हैं डार्क एनर्जी, पास लाने का डार्क मैटर। ये तो क्लियर हो गया। बट इसकी डिस्कवरी कहां पर हुई? कहीं तो होगी, है ना भाई। ऐसा कोई पदार्थ आपने बता दिया ब्रह्मांड में भाई। बिग बैंग थ्योरी के बाद जो पहले समझना, बिग बैंग थ्योरी हो गया ये दिमाग में, है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या है? फंडा क्या है? बिग बैंग थ्योरी। देखो बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी से हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व हुआ है। बिग बैंग थ्योरी देखो समझो, 5 ठीक है, तो 15 बिलियन पहले बिफोर, 15 मिलियन बिफोर हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पहले ब्रह्मांड, ठीक है भाई। पहले क्या था मान लो? एक था 50 मिलियन पहले बिफोर, मान लो 50 मिलियन ईयर्स, ठीक है, बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था? ब्रह्मांड एक गोलाकार में था, एक स्टार था, मान लो पूरा ब्रह्मांड एक स्टार। मान लो हमें पता नहीं था तो इसमें अभी क्लस्टर सुपर क्लस्टर आकर इसको भाई जाना पड़ा नहीं था, स्टडी नहीं किया था। कब किया था? बिग बैंग थ्योरी जब हुआ, महाविस्फोटक का सिद्धांत के बारे में जानकारी मिली, तब उन चीजों को फिर किया कि भाई क्या होता है ब्रह्मांड में? प्लैनेट्स भी, भाई सुपर क्लस्टर भी होता है, आकाशगंगा भी होती है, प्लैनेट्स भी होते हैं, जसत वगैरह भी होते हैं। इसके बाद उन्होंने फील किया चीज को भाई बिग बैंग थ्योरी होने के बाद। बट हमें रिलीजियंस, वैसे रिलीजियंस को पढ़ोगे तो थोड़ा अलग मिलेंगे, बट जब गॉड को पढ़ेंगे अलग थॉट मिलते हैं। हर एक कंट्री में अलग अलग थॉट मिलते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण किसके आधार पर हुआ, अलग अलग थॉट मिलते हैं। बट आपको एक थोड़ा विज्ञान साइंस के अनुसार मिलता है, उसका आता है बिग बैंग थ्योरी। इसके आधार पर ही ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण हुआ बताया जाता है। बट आपको थॉट मिल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ब्रह्मांड का निर्माण किसके आधार पर हो सकता है? भाई बिग बैंग थ्योरी। सिद्धांत किसने आप पढ़ाओ? फिर उसका आप पढ़ाओ भाई जात लेवन तेरे ने सिद्धांत को दिया था। बिग बैंग थ्योरी को आप पढ़ाओ, चर्चा नहीं करें डायरेक्ट भाई आ डार्क मैटर का। ठीक है, समझ आ गया? बिग बैंग थ्योरी क्या था? मान लो एक लड्डू है, सही सा लड्डू है कोई, आप उसको फेंक दो, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ। जैसे मान लो अब कोई समान सा लड्डू स्टार है, मतलब बड़ा सा कोई तारा है, और अलग पहले मतलब पूरा बड़ा तारा है, बहुत बड़ा तारा है लड्डू के समान में, उसको फेंकोगे उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। मान लो कोई पहला कोई स्टार था, उसको फेंका हमने, तो क्या क्या बनाता? फेंकने पर, ठीक ना, पहले बनाता भाई ब्रह्मांड था, तो उसके बाद सुपर क्लस्टर आकाश में मिल्की वगैरह गैलेक्सी वगैरह बनी। इस हिसाब से हमारा बिग बैंग थ्योरी का निर्माण हुआ। आगे बढ़ाएं फिर। देखो आगे क्या है आप समझते हैं। इनका परसेंटेज कितना? भाई डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में है तो कितने परसेंट है? डार्क में ब्रह्मांड में है तो कितने परसेंट है? इसको समझना है ना भाई। डार्क एनर्जी है तो भाई डार्क एनर्जी है ब्रह्मांड में, बट कितने परसेंटेज है उसकी? कितना परसेंटेज भाई? कितना परसेंटेज होगा? ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी है भाई, दूर भेजने का कार्य कर रही है वस्तु, जो यानी सब्सटेंस जितने पदार्थ है उनको दूर भेजने का कार्य कर रही है, तो उनमें भाई उनका परसेंटेज कितना है? कुल परसेंटेज होगा, है ना। तो उनका परसेंट है बेटा 78%, 68% है ब्रह्मांड में जो वस्तुओं को दूर भेजने का कार्य कर रही है। जैसे डार्क एनर्जी कितना परसेंटेज है? 78%, सॉरी 68% है। हम बता रहे हैं 68% है, 68%, 68% परसेंटेज कितना डार्क एनर्जी का जो दूर भेजने का कार्य कर रही है? 68%। अब जो पास लाने का कार्य कर रही है भाई डार्क मैटर, डार्क मैटर का परसेंटेज कितना होगा? जो पास लाने का कार्य बताया था, डार्क मैटर कहते हैं जो पास लाने का कार्य करे। इसका परसेंट कितना है कुल? इसका परसेंट है बेटा 27%। इसे मैं लिख भी दिया, देखो ये दिया गया डार्क मैटर कितना परसेंट? 27%। और डार्क एनर्जी कितने परसेंट? 68%। तो ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर कितने परसेंट है? हमारा बचा 68% क्या होगा डार्क एनर्जी, और बचा 27% हमारा डार्क मैटर है। पास लाने का कार्य करता है 27% है, और 68% हमारा डार्क एनर्जी। अब बचा कितना परसेंट? 5%। अभी तक ब्रह्मांड में हम यूनिवर्स को 5% तक स्टडी कर पाए। ब्रह्मांड में जिस चीजों को हम कितनी परसेंट कर पाए? 5% ब्रह्मांड को स्टडी पढ़ पाए, जान पाए हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। अपनी गली में ही शेर बनते हैं, है ना। बट हम ब्रह्मांड को 5% ही पढ़ पाए हैं। वह कितना गया भाई? इसको नहीं मालूम भाई डार्क है कितनी, भाई डार्क मैटर कितना है। अभी बहुत
कितने परसेंट मान लो हमारा डार्क मैटर 27% और डार्क एनर्जी 68%। बट हम स्टडी कितने कर पाए 5%। हम अपनी गली में ही से बंदा रहे हैं, दूसरे को मार कर रहे हैं, बट हम हमारा अस्तित्व क्या है 5% का, 5% है। हमने चीज़ों को इतना पढ़ पाया, ब्रह्मांड में चीज़ें हैं 5% देख पाया है। किनको देख सकते हैं भाई, देखो जैसे मान लो सुपर क्लस्टर, मिल्की वे, गैलेक्सी वगैरह वगैरह को हम कितने 5% स्टडी कर पाए, 5%। तो हमारा भाई दोनों पार्टिकल रह गए, ऑर्डिनरी कहेंगे, ऑर्डिनरी पार्टिकल हम स्टडी कर पाए, उन पार्टिकल को कहेंगे हम मैटर को ऑर्डिनरी मैटर कहेंगे। इनको हम स्टडी कर पाए, कितनी परसेंट स्टडी करेगा हम, तो 5% हम स्टडी कर पाए यूनिवर्स में, उसको कहेंगे ऑर्डिनरी मैटर। इसको 5% स्टडी कर पाए, उसको एडल्ट करेंगे ऑर्डिनरी मैटर। समझ गया भाई। डार्क एनर्जी का परसेंटेज कितना है, डार्क मैटर का परसेंटेज कितना है, तो डार्क एनर्जी का हमारा 80% हो गया और डार्क मैटर का 27% हो गया। अब चर्चा इस पर कर रहे हैं भाई, इसकी खोज कहाँ पर हुई है, इसको बताया भाई, इसको सिद्ध कहाँ गया कि भाई बस दूर भेजने का कार्य करे डार्क एनर्जी, पास कराने का डार्क मैटर, इसकी खोज हुई गई। तो इटली में एक शहर है, इटली की राजधानी से 600 किलोमीटर जाओगे दूर, आप एक शहर मिलेगा, वहाँ एक लेबोरेटरी बनाई गई है ना, लेबोरेटरी। इस चीज़ की खोज कहाँ पर हुई बताएंगे आपको भाई, इसकी खोज कहाँ, भाई दूर भेजने का कार्य करे, तो इसकी खोज कहाँ, पास करने का कार्य करे, ये तो हमें समझा दिया। बट इसकी डिस्कवरी कहाँ पर हुई, खोज कहाँ पर हुई, तो इटली में। एक देश आप जानते हो यूरोप में आता है इटली, कौन से महाद्वीप में आता है, तो इटली में आता है भाई यूरोप में आता है इटली, ठीक है। इटली का एक लेबोरेटरी बनाएंगे लैब में, ठीक है। कितनी लेबोरेटरी बनाई, तो ये भाई बनाएंगे मान लो 3400 मीटर जमीन के अंदर बनाई गई, जमीन के अंदर ये लेबोरेटरी बनाई गई, ठीक है। जमीन के कितने 3400 मीटर नीचे ये लेबोरेटरी बनाई गई, जमीन के नीचे 3400 मीटर अंदर जमीन के कौन सी बनाई गई लेबोरेटरी। इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर रिसर्च करी गई, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर रिसर्च क्या गई भाई। रिसर्च करने पर जो एक्सपेरिमेंट को नाम क्या देगा, तो जो इसको हम करने पर रिसर्च की गई, इसको नाम क्या दिया, उसको नाम देगा भाई, पहले से लिख दिया था मैंने, जीनॉन बंटी क्या है, जीनॉन बंटी क्या है, जहां पर इसकी डिस्कवरी करी गई, इसकी डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई, तो जीनॉन बंटी के थ्रू की गई। मैंने पहले से लिख रखा था ना भाई, क्या है जीनॉन बंटी, तो जीनॉन बंटी क्या है, जहां पर डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर की डिस्कवरी करी, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट को जीनॉन बंटी कहा गया। जहां पर डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर की डिस्कवरी करी गई, उसको क्या कहा गया भाई, जीनॉन बंटी एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। तो कहां पर हुआ था एक्सपेरिमेंट, इटली का, ठीक है। इटली में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, यूरोप का एक देश है इटली, वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल किया गया था। तो उसको एक्सपेरिमेंट को नाम क्या दिया गया था, एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था जीनॉन बंटी। तो डार्क एनर्जी डार्क मैटर जीनॉन बंटी क्या है, हमने क्या देखा, क्लियर हो गया आपको भाई। डार्क एनर्जी कैसे कहते हैं, डार्क मैटर कैसे कहते हैं, जीनॉन बंटी किसके नाम दिया गया, तो भाई यहाँ पर जहाँ पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की डिस्कवरी भाई खोज हुई, उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया जीनॉन बंटी। जय दोस्तों, बने के साथ।